मशरिक़ वस्ता में अमन कमीशन सऊदी वली अहद के बाद वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से दोहा में मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात में ख़ित्ते में ख़ुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मसम्मत। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कतर के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात की थी। अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अयादा किया। सऊदी वली अहद के अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के अगले मरहले में तुर्की जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक वेलकम गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोहा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचमों की बहार। दोहा की फ़ज़ाओं में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतर की हदूद में दाखिल होते ही वज़ीर-ए-आज़म के तैयारों को लड़ाका तैयारों की सलामी। Honored to know that two fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful to my very dear mother, His Highness Amir of Qatar Sheikh Tamim. Shukran jazeelan. फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहिदे के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल का पासदारान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। IRGC के कमांडर से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, यह हमारे अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। ISPR के मुताबिक दौरा जारी मुसालहती कोशिशों का तसलसल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम है। पाकिस्तान की क़यादत ईरान के करीब है, मामलात हल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की क़यादत उन सफारती कोशिशों में नुमाया कामयाबी भी हासिल कर रही है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर। इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्रांसपोर्ट अड्डे 10 दिन के लिए बंद। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दीगर अजला से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बहाल रहेगी। फैसला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट यूनियंस, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस के इजलास में हुआ। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने का फैसला। अमेरिका की ईरान को डील न करने पर फिर जंग शुरू करने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती न करे, डील न की तो दोबारा जंग छेड़ देंगे, पहले से ज्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी, ईरान का अपने हुर्मस पर कोई कंट्रोल नहीं। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नजर रखी हुई है, सब पता है वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा। अमेरिका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ये भी कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई जख्मी हैं। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन ने कहा, ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। सेनकॉम कमांडर ब्रीट कूपर ने कहा, इसराइल से बेहतर कोई इत्तेहादी नहीं। जंगबंदी के दौरान भी अमेरिकी फौज खुद को मजीद मजबूत बना रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है, तेहरान लिबनान जंगबंदी के मुतालबे पर कायम है। ये जंगबंदी ईरान के लिए उतनी ही अहम है जितनी खुद ईरान में जंगबंदी।
लिबनानी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू में बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान अपने लिबनानी भाइयों को भूला नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं, जो जब और जहाँ चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान ने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया। ईरान की शहरी तनसीबात, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों के तहत कोई जवाज़ नहीं। ये शर्मनाक है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। चीन के मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम और इलाकाई ममालिक में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश। ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से गुफ्तगू में चीनी हममनसब वांग यी ने कहा, सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मरहले पर है। अमरीकी ईरान जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। आपने हुर्मस पर ईरान की खुदमुख्तारी और जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़ रानी की जमानत दी जानी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा, खलीज फारस और आपने हुर्मस में इश्तियाल अंगेज़ अमरीकी इक़दामात से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ईरानी और जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जापान मग़रबी एशिया रीजन में कशीदगी में कमी के लिए मदद देने को तैयार है। पाकिस्तान का कहना है, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ना ब्रेक थ्रू हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ, मुज़ाकरात में तातुल भी पैदा नहीं हुआ। अहम बात यह है, फ़रीक मुज़ाकरात पर आमादा हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़ियादत में पाकिस्तान ने राब्ते के चैनल्स खुले रखे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात की अभी कोई तारीख तय नहीं, मुज़ाकरात होंगे तो तारीख और वक्त का ऐलान किया जाएगा। क्या सराइयों से गुरेज किया जाए। 2 दिन में इसराइल लिबनान महाज पर बेहतरी के आसार हौसला अफजा हैं। लिबनान में जारियत का खात्मा ज़रूरी है। लिबनान जंग बंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो अमेरिका अपने हुर्मत से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, ईरानी लॉन्चेस अमरीकी बहरी जहाज़ों को डबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक आपने हुर्मस नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। आपने हुर्मस की अमरीकी नाकाबंदी का 3रा रोज़। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और टैंकर आपने हुर्मस से गुजर गया। बरतानिया ने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की टोल वसूली की मुखालफत कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, आपने हुर्मस से गुजर कर टोल टैक्स की तजवीज़ आलमी मुआशी सलामती के लिए नुकसानदेह है। ईरान का तमाम स्कूलों को 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत तालीम के मुताबिक ईरान भर के तमाम स्कूल्स में वर्चुअल लर्निंग होगी। इत्तलाक तमाम तालीमी सतहों पर होगा। अमरीकी जब किसी हुकूमत को नापसंद करते हैं तो पहले मुज़ाकरात ज़रूर करें। रूस का मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ ने कहा, किसी भी हुकूमत ने कभी अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुआहिदा करके तोड़ना अमरीका की आदत है। अमरीका ऐसा ही करता है, पहले मुआहिदा करता है, बाद में उसे तोड़कर चला जाता है। ब्राज़ीलियन सदर का भी ट्रंप को बास रहने का मशवरा। कहा, ट्रंप को दीगर ममालिक को धमकाने का कोई हक नहीं। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $96 फी बैरल पर चला गया। WTI की $92 फी बैरल पर फरोख्त जारी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1392 पॉइंट्स का इजाफा। चीन, कोरिया, जापान और हांगकॉन्ग की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी का रुझान। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के चीफ का कहना है, यूरोप के पास 6 हफ्तों का जेट फ्यूल रह गया। हुर्मस की बंदिश से अब तक का सबसे बड़ा बहरान देख रहे हैं। आपने हुर्मस बंद रही तो तेल की सप्लाई संगीन मसला बन जाएगी, जिसका नतीजा बहुत ज़्यादा गैस, फ्यूल और बिजली की कीमतें होंगी।
अमरीकी सदर ट्रंप का लिबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। जंगबंदी का नफाज शाम 5 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, लिबनान के सदर से टेलीफोनिक पर अच्छी गुफ्तगू हुई। नेतन्याहू से भी बातचीत बहुत अच्छी रही। दुनिया में 9 जंगें रुकवाना मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये 10वीं जंग होगी। इसराइली मीडिया ने इससे पहले दावा किया था। इसराइली फ़ौज को जंगबंदी की तैयारी के अहकामात मौसूल हो चुके हैं। इसराइल के लिबनान पर वहशियाना हमले, घरों, इमारतों और सरकारी अस्पतालों को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का ज़मीनी कार्रवाई करने वाले इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल। स्टेट बैंक ने फंड मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए $3 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी कराई। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का जारी खाता मार्च में $1 अरब से ज़ायद रहा। मार्च में जारी खाता $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम किए। गैस और पेट्रोल सप्लाई चेन बहाल रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। MD IMF की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर ख़जाना की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कोई भी मुल्क तीसरी आलमी जंग या मुआशी तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। कहा, फरीकैन के दरमियान एतमाद का फुकदान है। सफारतकारी के जरिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही। सबको उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पाकिस्तान अमन के क़याम और उसे बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्टों के बाद पॉप लियो का सख्त रद्दअमल। कहा, दुनिया पर इस वक्त जालिमों की हुकूमत है। खुद को जंगी माहिर समझने वाले ये नहीं जानते तबाह होने में सिर्फ एक लम्हा चाहिए, जबकि तामीर नौ में जिंदगी गुजर जाती है। कैमरून में गुफ्तगू करते हुए पोप लियो ने कहा कि कत्लो गारत और तबाही पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि बहाली, तालीम और तामीर नौ पर जो वसाइल चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे। पाक बहरिया का जदीद एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। आईएसपीआर के मुताबिक मुकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल है। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत साइंसदान और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। नया मिली नगमा जारी। नगमे में फील्ड मार्शल की तेहरान आमद, पुरतपाक इस्तकबाल और दौरे के मनाजिर को दिलकश अंदाज में पेश किया गया। गर्मी बढ़ते ही बिजली गर्मी की छुट्टियों पर चली गई। लाहौर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों ने सर पकड़ लिए। रात के औकात में 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल यही। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की आंख मचोली। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आज रात से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता रात की निस्बत आज रात बिजली की फराहमी बेहतर हो जाएगी। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत खा हैं। अवैस लगारी ने वाज़ेह किया, हैदराबाद और के इलेक्ट्रिक के लिए लोड शेडिंग नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से रिकॉर्ड 2100 मेगावाट बिजली ले रहा है। इस वक्त 4000 मेगावाट कमी का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह से हुर्मुज़ की बंदिश के बायस गैस का ना मिलना है। पन बिजली की पैदावार में 1600 मेगावाट कम होना है।
बाजोड़ में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद 3 अफराद की नमाज़ जनाज़ा अदा। आला अस्करी हुकाम और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फोर्सेस के आला अफसरों का मुतासरा घरों का दौरा। लवाहिकीन को हर मुमकिन ताबून की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर में रॉ का नेटवर्क बेनकाब। रावलाकोट पुलिस की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कारिंदा गिरफ्तार। आईजी आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। फौजी तनसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की। मुलजिम हसास तनसीबात की रैकी करता और वीडियोस बनाता रहा। अंगू में पुलिस का ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद, 1 जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। पुलिस और फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट जारी किए। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने के केस में अदम हाजिरी पर फैसला सुनाया। पुलिस को सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद में सऊदी अरब पाकिस्तान ट्रिप लॉन्चिंग ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी नायब वज़ारत ज़राअत ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ पख्त खुराक और लाइव स्टॉक शोबे में ताउन में इजाफा हुआ। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवेज के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान दस्तावेज़ात का तबादला। हनीफ अब्बासी का कहना है, मरीम नवाज़ ने ट्रांसपोर्ट और तालीम के शोबे में अहम इक़दाम किए। रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। नए ट्रैक बिछाने के साथ पहले ट्रैक की हालत बेहतर की जा रही है। लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र 2.25 घंटे का हो जाएगा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों और फंड्स की मंजूरी। महकमा ज़राअत की मार्केट कंपनीज की वाजिबात से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर सिंध का मार्केट कमेटियों की पेंशनों और रिटायरमेंट परात की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध काबीना ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की भर्ती कवायद की मंजूरी दे दी। कराची में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। रिक्शा उलटने से कमसिन बच्ची जान से गई। 3 खवातीन शदीद जख्मी। कराची में नाकुस मटीरियल से तैयार सड़कें जवाब देने लगी। तारिक रोड के बाद नाजिमाबाद चुरंगी की सड़क भी बैठ गई। मालबरदार मिनी ट्रक अचानक सड़क में धंस गया। मर्दान में माइन ब्लास्टिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग से लापता शख्स 16 रोज बाद जिंदा निकल आया। अहले खाना अपने बेटे को देखकर खुशी से निहाल। अब्दुल वहाब 16 दिन पहले मलबे में दबा था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर खजाना के दरामदी फ़ोन्स पर आए टैक्स में कमी का मुतालिबा। टैक्स पॉलिसी हुकाम ने बताया, दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर आए टैक्स कीमत का 54% है। कमेटी चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, सेल्स टैक्स के होते इजाफी इनकम टैक्स गैर ज़रूरी है। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी को आने दें, इस पर मईशत की बेहतरी है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पेशावर में भी तेज़ बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 19 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई।
गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में विसाखी मेले की तकरीबात का दूसरा रोज सिख यात्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की दीवाने इंतजाम पर बेहद खुशी का इज़हार। यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। विसाखी मेले के मौके पर कबड्डी मैच का भी इनेकाद। भारत से आए यात्रियों ने मैच देखा। एचपीएल पीएसएल में कराची किंग्स के 181 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। पहले मैच में हैदराबाद किंग्स ने रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ब्रेस्ट कैंसर डे की मुनासबत से पीएसएल पिंक रंग में रंग गया। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गुलाबी टोपियां और पिंक रिबन पहनकर शरीक हुए। स्टंप्स और मैच ग्राफिक्स का कलर भी पिंक कर दिया गया। बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा। पीएसएल चीफ सलमान नसीर भी खुश। बाबर आजम की नजर उतारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुझे ऐसा लगता है कि बारिश हमेशा अपने साथ कोई अच्छी खबर लेके आती है। लड़की हमारे स्टेटस की होनी चाहिए। वैसे अगर बात हो ही रही है तो मैंने सोचा मैं बता दूं कि जितना आपका पूरा लाहौर है ना, उतना तो सिर्फ हमारा जौहर है। अच्छा, जी। लेकिन बादशाही मस्जिद तो नहीं है वहाँ पे। समंदर है लेकिन वो तो बहुत ही गंदा है। साफ हो जाए। और जज्बात, रिश्ते और गैर मुतवक्किल वाक़यात जुड़ गए। कहानी ने रुख बदल लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा मेरे पास रहो तुम में आगे क्या होगा, देखिए हर जुम्मे से इतवार की रात 9 बजे।